शत्रु जब आमने सामने से कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं तो भूतों का सहारा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान। तुला राशि वालों, दोस्तों, दो बुरी शक्तिशाली आत्मा छोड़ा है आपके घर पर। इस नाम के इंसान ने सतर्क रहना। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो। सारी जानकारियां आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहा हूं, इसलिए आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को भूल कर भी मिस करने की गलती मत करिएगा। और हाँ, शुरू से लेकर लास्ट तक रखिएगा, सभी बातें आपको ज्ञात हो जाएंगे। दोस्तों, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि जब वो आमने सामने कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं, हमसे हार जाते हैं, तो वो भूतों का सहारा लेते हैं। यूं समझो तो तांत्रिक क्रिया करते हैं। तांत्रिक क्रिया करने के बाद एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसे हम पिशाच के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तांत्रिक क्रिया करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो ठान लेते हैं तो उन्हें करना पड़ता है, और उनके लिए आसान भी हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तांत्रिक क्रिया करने से पहले उनकी सिद्धियां हमें आनी चाहिए। अगर उनकी सिद्धियां नहीं मालूम होती है तो वो किसी तांत्रिक या फिर अघोरी का सहारा लेते हैं, और उन्हीं के सहारे से आपकी घर पर भूत छोड़ेंगे। दोस्तों, ऐसे में अगर देखा जाए तो कई लोग अपने घर में ही भूत स्थापित करके रखते हैं। उनकी समय पर बलि पूजा भी देते हैं। अगर समय पर उनकी पूजा न दी जाए तो वो अपने परिवार पर भी हमला कर देते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग भूतों को अपने घर में स्थापित करके रखते हैं, और जब उन्हें जरूरत होती है तो इनका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, भूतों को छोड़ने से पहले उन्हें यह कहा जाता है कि मैं तुम्हें एक बलि का बकरा दूंगा, अगर आप मेरा काम कर दोगे तो। और वो बहुत जल्द काम भी कर देते हैं। ठीक दोस्तों, यही होंगे आपके घर के ऊपर आपकी शत्रु ने दो शक्तिशाली भूत छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, ये बातें सुनकर आपको मजाक लग रहा होगा, या फिर आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डराने या फिर भयभीत करने का काम करता हूं। परंतु दोस्तों, मेरा ऐसा मकसद कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ समय रहते ही आपको जागरूक करता हूं, ताकि आप समय रहते ही संभल जाओ और आप इनका शिकार ना बनो। दोस्तों, ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके शत्रु जो है वो आपके गांव के अगल बगल के ही है, और उनसे आपकी लड़ाई कई सालों से भी चल रही है, लेकिन आपके सामने वो टिक नहीं पाते थे। वो नाकामयाब हो जाते थे, जिससे वो हार कर ये रास्ता अपनाया है, और इस रास्ते से आपको मिटा ही देंगे। आपको बच पाना मुश्किल है। दोस्तों, आपके जो शत्रु है वो आपके बारे में हर समय गलत ही सोचते रहते हैं। आपके घर में जब दुखों की मातम चाहते हैं तो वो खुशियां मनाते हैं, लेकिन दोस्तों, उनके साथ उल्टा हो जाता था। जब आप दुखों का मातम मनाते थे तो आपके शत्रु खुशियों का जश्न मानते थे, और कुछ ही घंटे के भीतर में आपके शत्रु के जीवन में दुखों का मातम छा जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे घर के ऊपर किसी बड़ी शक्ति की आशीर्वाद रहते हैं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पता है, और उसी शक्ति की कृपा से आपके शत्रुओं का जीना हराम भी हो गया था। लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण आपके घर के ऊपर से उस शक्ति की कृपा हट गया, और आपके जीवन में 2-3 दिन में रह रहकर एक के बाद एक मुसीबतें भी दस्तक देने लगे, और इनका भरपूर लाभ आपके शत्रु ने उठाया। हालांकि दोस्तों, आपके तेज के आगे आपके शत्रु परास्त हो जाते थे, जिससे वो गलत कदम उठाया और आपको बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया किया। दोस्तों, बता दूं कि आज रात की सुबह 3:48 में वो क्रिया करेंगे। उसी समय से आपके घर में भारी भारी सा महसूस होने लगेगा, और घर में अचानक से बिल्ली का रोना, अथवा घर में किसी भी जानवर या फिर पक्षी की अचानक से मृत्यु होना। दोस्तों, ये सब संकेत आपको दिखाई देंगे, और धीरे धीरे करके पूरे परिवार तबाह हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं, समय रहते ही इस वीडियो को देखकर सावधान हो जाइए, और इस वीडियो में जो कुछ उपाय बताएंगे उसे फॉलो करिए। वो व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वही अगर देखा जाए तो दोस्तों, वह व्यक्ति आपके पीछे हाथ धोकर लग चुका है। धीरे धीरे करके पूरे परिवार तबाही की ओर चले जाएंगे, और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और हाँ दोस्तों, जो आपके घर में एक शक्ति की कृपा थी, आपकी कुछ गलतियों के कारण वो नाराज हो गए थे। इस वीडियो में कुछ ऐसी उपाय भी बताऊंगा जिससे वो फिर से आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और आपके घर पर सदैव रहकर आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि वो व्यक्ति आपके घर से लगभग 85 मीटर दूरी पर है, और उसे व्यक्ति का नाम जे अथवा एम के नाम से है। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर आपको तबाह करने के पीछे में लगा है।
लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं कि उस इंसान से बचें। कैसे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अभी तुरंत हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हो लेना है और अपने घर के मंदिर में जाना है। अगर आपके घर के नजदीक में हनुमान जी की मंदिर है तो आपको स्वच्छ होने के बाद हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है और हाथ जोड़कर विनती करना है कि हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी महाराज, हमारे घर के ऊपर किसी ने बुरी शक्ति छोड़ने वाला है, मुझे और मेरे परिवार वाले को तबाह करना चाहते हैं, हमारी रक्षा करें। और कम से कम 11 बार राम का नाम लेना है। उनके बाद भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इसे 11 बार जप करना है। और वही आपको हनुमान जी के मंदिर के द्वार की थोड़ी मिट्टी लाकर अपने घर पर छिड़क देना है, जिससे आपके घर पर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। और हां, आपके घर में जो शांति छा गए थे, 2-3 दिन में अशुभ घटना हो जाती थी, तो वो भी समाप्त हो जाएंगे और घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अब बात आते हैं कि जो शक्ति आपसे नाराज होकर आपके घर को छोड़कर चले गए थे, तो वापस बुलाने का मात्र एक ही उपाय है, आपको रात में सोने से पहले स्वच्छ हो लेना है और आपको विनती करना है कि जो भी शक्ति है जो मुझसे नाराज हो गए हैं, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, परंतु कृपा करके आप मेरे घर फिर से आने की कृपा करें और आप हमें स्वप्न में बताएं कि आप कौन सी शक्ति है, अपना नाम भी बताएं। देख पाओगे वो शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर पर फिर से दस्तक दे देंगे और सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। तो चलिए इसी बात पर आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखे। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जिन्होंने आपके ऊपर भूत छोड़ने वाला है, हनुमान जी की कृपा से उनका तबाह हो जाएंगे और आपके जीवन में हमेशा हमेशा खुशियां बनी रहेगी। वही अगर देखा जाए दोस्तों, अगर किसी प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में फंसे थे तो वे अब हल हो सकते हैं। नौकरी करने वालों की आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं। लेखक और पत्रकारिता से जुड़े लोगों को कुछ बदलावों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आज सकारात्मक सोच और व्यवहार रखने से आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं। दोस्तों, आप दिन भर जोश और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी अच्छे और शांत मूड में रहेंगे। साथ ही वे ज्यादा काम करने का मन भी बना सकते हैं। व्यापार में बदलाव के लिए आप खुद के भीतर की प्रतिभा को बाहर निकालने और समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। अगर आर्थिक समस्या का सामना कर रहे थे तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। वहीं अगर आपने पहले के समय में किसी व्यक्ति के धन उधार दिया था तो वो भी अब वापस मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में कामकाज अच्छा चलेगा और आपको पूरे दिन कई प्रकार के नए नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो सकारात्मक साबित होंगे। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से आपको पूरे दिन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे, जिससे मन को शांति महसूस होगी। परिवार के किसी छोटे सदस्य की करियर की चिंता ले रहे थे तो वो भी अब दूर हो सकती है और दिनचर्या के कामों कुछ बदलाव आने की भी संभावना है। दोस्तों, समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके लिए लोगों द्वारा कोई आयोजन करने की भी संभावना बन रही है। कार्यक्षेत्र में विरोधी आपके खिलाफ जो भी योजनाएं बना रहे थे वे सभी फेल हो जाएंगी और आप विजय प्राप्त करेंगे। आर्थिक मामले में भी आपके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। लव लाइफ में साथी को किसी बात को लेकर समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन इससे उन्हें लाभ ही मिलेगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपको सामाजिक कार्यों के द्वारा कुछ नए उद्देश्य प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक बना रहेगा, जिससे आप शांति से अपना काम कर पाएंगे। लेकिन किसी जूनियर के साथ कहासुनी हो सकती है। ऐसे में कोई भी बात सोच समझ कर बोलें और वाणी पर संयम रखें। कुछ जरूरी मामलों में आपको जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। दोस्तों, नौकरी करने वाले लोग अपने कामकाज में अधिक व्यस्त रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी सराहना भी की जाएगी।
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन आपके अपने खर्चों को नियंत्रित रखना होगा, अन्यथा आने वाले समय में परेशान होगी सकती है। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण कार्यों में आपको साथियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में बच्चों को करियर को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं। वहीं किसी प्रियजन से दूरी होने पर उनसे फोन या मैसेज पर बात कर सकते हैं या उन्हें उपहार भी भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई कीमती और खास चीज बहुत पहले खो गई थी तो वो अब वापस मिल सकती है। इससे मन प्रसन्न रहेगा। वहीं दोस्तों, आपको अपने कार्यस्थल के कुछ बदले माहौल से परेशानी हो सकती है। इसी के चलते काम करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने व्यवहार और मधुर वाणी से ऑफिस के माहौल को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी और सहयोगी भी आपका साथ देंगे। आपको व्यापार के मामले में अपने मेहनत का भी बढ़िया लाभ मिल सकता है। दोस्तों, व्यापार के मामले में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। आज जो भी काम पूरी मेहनत और लगन से करेंगे उसमें उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आर्थिक मामले में पिछले दिनों कुछ नुकसान हुए थे तो अब उनकी भरपाई हो सकती है। बिजनेस करने वालों को अपने कार्यस्थल पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लव लाइफ बिता रहे लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, जिससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से आपका दिन थोड़ी मुश्किलों भरा हो सकता है। किसी बात से मन बेचैन रहेगा, जिसका प्रभाव आपके काम धंधे पर भी देखने को मिलेगा। नौकरी करने वाले लोग अपने कामकाज में व्यस्त रहेंगे। व्यापार के मामले में आपको एक ही दिन में एक साथ कई काम पूरे करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। दिमाग को शांत करने के लिए आप थोड़ी देर घूम फिर सकते हैं। वहीं दोस्तों, व्यापार के मामले में आपको किसी भी प्रकार के सौदे या पैसों की लेन देन में सावधान रहना होगा। ज्यादा स्ट्रेस लेने से बनता काम बिगड़ सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसे नियंत्रित करना जरूरी होगा। इसके लिए आपको संयम के साथ बजट बनाकर चलना होगा। ऐसा करने से भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में दोस्तों के सहयोग से आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान। आपका धन्यवाद।